हेलो गाइस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जितने भी स्टूडेंट उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा यूपी यूएमएस सीपी नेट 2020 बैच के लिए एंट्रेंस एग्जाम दिए थे, तो उन सभी स्टूडेंट का रिजल्ट 10 तारीख को आया। 13 तारीख को मेरिट लिस्ट आ जा गई। तो उन सभी स्टूडेंट का जो काउंसलिंग पूरा प्रोसेस देखेंगे। इसमें देखेंगे काउंसलिंग प्रोसेस देखने वाले हैं इस वीडियो में। काउंसलिंग प्रोसेस आपकी क्या होने वाली है, और देखेंगे डॉक्यूमेंट आपके कौन कौन से लगने वाले हैं, डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, और आप लोग को काउंसलिंग कैसे करानी है पूरा कंप्लीट देखेंगे। डीडी आपको कैसे बनवानी है, डीडी के बारे में देख लेंगे। तो आप लोग प्लीज़ लास्ट तक वीडियो देखिए, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, और चैनल को आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं विश्वविद्यालय के पैरा मेडिकल फार्मेसी नर्सिंग जो ये डिग्री हैं, पैरामेडिकल की, फार्मेसी की, नर्सिंग की डिग्री हैं। इनमें डिग्री एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में कोर्स में 2020-21 में प्रवेश हेतु काउंसलिंग एवं प्रवेश प्रक्रिया निम्नलिखित समय सारणी के अनुसार संपन्न की जाएगी। ये 2020 बैच की है। अभी 2020 जो है 2021 के लिए अभी आपकी जो फॉर्म है आएंगे। तो ये 2020 बैच के लिए हैं। तो ये देख लीजिए काउंसलिंग आपकी कहाँ होगी। काउंसलिंग आपकी विश्वविद्यालय ऑडिटोरियम में होने वाली है। तो आपको काउंसलिंग के लिए कहाँ पे आना पड़ेगा, सैफई में आना पड़ेगा। सैफई मेडिकल कॉलेज है, आप वहाँ पे आएंगे तो मेडिकल कॉलेज में एक ऑडिटोरियम है, एक हॉल है। जैसे आप मूवी देखते हैं, मूवी देखने जाते हैं, उसी तरीके से एक हॉल यहाँ भी है, उसको ऑडिटोरियम कहते हैं। तो ऑडिटोरियम में आपकी काउंसलिंग होने वाली है। तो आपको टाइमिंग से आना है। एक दिन अगर आप दूर से आ रहे हैं तो एक दिन पहले ही चले आइए। आप ये यहाँ किसी दोस्तों के पास रह लीजिए, या फिर रेंट पे रूम ले लीजिए, तो आप काउंसलिंग करा लीजिए आसानी से अपने हिसाब से, अपने व्यवस्था से। तो आप काउंसलिंग करा सकते हैं अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। वहाँ पे एक काउंसलिंग जब कराएंगे तो ऐसे काउंसलिंग कैसे होगी, आपको मान लीजिए काउंसलिंग आप कराने आए तो आप हॉल होगी, वहाँ पे एक ऐसे एलसीडी चलती है, बड़ी सी एलसीडी। वहाँ पे पूरा स्टेप वाइज स्टेप काउंसलिंग फॉलो की जाएगी। कितने सीटें किस कोर्स में खाली हैं पूरा आपको दिखेगा। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और फर्स्ट काउंसलिंग में कितने स्टूडेंट को बुलाया गया और कब से काउंसलिंग स्टार्ट है ये देख लीजिए। काउंसलिंग फर्स्ट काउंसलिंग जो स्टार्ट है वो ओवरऑल रैंक 1 से लेके 100 रैंक तक, जो ओवरऑल रैंक है उस 1 से 100 ओवरऑल रैंक तक फर्स्ट काउंसलिंग होने वाली है। और काउंसलिंग का टाइम 10 बजे से लेके 1 बजे तक है। ये देख लीजिए पंजीकृत अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन, आप जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उसका वेरिफिकेशन होगा, उसका जांच पड़ताल होगा। कितने टाइम से, 10 बजे से 1 बजे तक होगा। 15 तारीख को बुलाया जाएगा। और काउंसलिंग एवं प्रवेश आपका इसी में काउंसलिंग, और काउंसलिंग कब हो जाएगी, काउंसलिंग आपका 2 बजे से शुरू हो जाएगा, और 4 बजे 3 बजे तक जैसे जैसे आपका काउंसलिंग ख़त्म होता जाएगा। एक स्टूडेंट का काउंसलिंग ख़त्म हुआ, वो बाहर आके तुरंत वहीं पे एडमिशन उसी दिन कराना हो तो आप एडमिशन उसी दिन करा सकते हैं, या फिर आपको हो सकता है 1-2 दिन का टाइम दिया जाए। तो आप ये मान के चलिए उसी समय आप काउंसलिंग अगर करा लेते हैं तो बेटर है, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। क्योंकि उसी दिन काउंसलिंग या नेक्स्ट डे करा लीजिए या उसी दिन करा लीजिए वहाँ आप, तो ये मान के चलिए कि आपको उसी दिन काउंसलिंग कराने हैं। तो आप लोग कंप्लीट प्रोसेस करके आइए, सब डॉक्यूमेंट लेके आना है। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देख लीजिए। नेक्स्ट काउंसलिंग जो होने वाली है सेकंड काउंसलिंग, 1 से 1 रैंक, ओवरऑल रैंक से लेके 300 ओवरऑल रैंक तक होगी। वो होगी 16 तारीख को। अब वही प्रोसेस होगा, 10 से 1 बजे तक आपका क्या होगा, पंजीकृत अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का वेरिफिकेशन होगा, सत्यापन होगा। फिर उसके बाद इस टाइम से 2 बजे से लेके जब तक लास्ट तक, जब तक कंप्लीट काउंसलिंग नहीं हो जाएगी 101 से लेके 300 स्टूडेंट की, तब तक ये काउंसलिंग होती रहेगी। और जैसे जैसे काउंसलिंग होगी आपका उसी समय उसी दिन एडमिशन भी हो जाएगा, करवा सकते हैं एडमिशन। तो ये देख लीजिए एडमिशन का टाइम उसी दिन का है। तो आपको उसी दिन एडमिशन भी कराना है और उसी दिन आपको सब कुछ कराना है। तो सब फिर थर्ड काउंसलिंग जब होगी, इसमें 301 से लेके ओवरऑल रैंक से लेके
600 ओवरऑल रैंक तक स्टूडेंट का होगा। इसमें 17 तारीख को होने वाली है। आपको 17 फिर वही आपका प्रोसेस होगा, 10 बजे से 1 बजे तक आपका क्या वेरिफिकेशन होगा, फिर काउंसलिंग होगी, उसी दिन आप करा लीजिए। ये देखिए रविवार को होगा, ये नहीं कि संडे है तो बंद है, ऐसा नहीं। काउंसलिंग आपकी होगी या रविवार हो या कुछ भी हो दिन, इसमें आपका डेट कंफर्म किया गया है। अगर कोई भी डेट चेंज होता तो आप लोग को तुरंत साइट पे पता चल जाएगा, वैसे डेट चेंज नहीं होने वाली है। अगर चेंज होती है तो हमें पता चल जाएगा और आपको भी हमें पता जैसे चलेगा आपको बताएंगे। फोर्थ पे देख लीजिए, ये फोर्थ राउंड जो ये राउंड वाला नहीं है, ये आपका क्या है, ये काउंसलिंग की डेट है, जो जिस काउंसलिंग को कौन कौन सी काउंसलिंग होने वाली है। तो आपको जब 8 तारीख को काउंसलिंग होने वाली है, 8 नहीं 18 तारीख को जो काउंसलिंग होगी, ये 601 ओवरऑल रैंक से लेके 1200 ओवरऑल रैंक तक काउंसलिंग होगी। तो वही प्रोसेस ये सब। तो स्टूडेंट फोर्थ नंबर पे देख लीजिए, 18 तारीख को आपको काउंसलिंग होगी। सब प्रोसेस सेम रहेंगे, 601 से 1200 तक स्टूडेंट को बुलाएंगे जाएंगे। और जो 5 नंबर पे दिया गया है स्टूडेंट, ये 19 तारीख को मंगलवार को आपकी काउंसलिंग होने वाली है। और इसमें केवल वही स्टूडेंट आएंगे जिसके पास EWS होगा, PH होगा, FF होगा एंड EA। अब ये भी क्वेश्चन बन जाएगा कि EWS हमारे पास क्या है, सर्टिफिकेट है, तो इस रैंक में जाएं, तो इस रैंक में जाएं, तो इस रैंक में ना उस रैंक में, जिस रैंक में आपको ये बता दिए हैं उस रैंक में आपको तो जाना ही है। मान लीजिए इस रैंक में आप तो नहीं हैं और 600-1200 रैंक के आपकी बात की रैंक है और EWS कोटा है, तो भी तब आप इसमें जा सकते हैं। और नहीं ऐसे मान लीजिए नहीं कि आपको 300 रैंक है तो आप इसमें नहीं गए इसमें जाएंगे, ये नहीं, इसी में आपको जाना है। बट ये देख लीजिए 5 नंबर पे उप श्रेणी के केवल जाएंगे EWS, PH, फ्रीडम फाइटर और EA के ओवरऑल रैंक 1201 से लेके अंतिम पात्र रैंक तक के पंजीकृत अभ्यर्थी। ST श्रेणी के ओवरऑल रैंक 1201 से अंतिम जिसका रैंक होगा वो भी स्टूडेंट जाएंगे। तो इसमें SC कैटेगरी के स्टूडेंट इसमें नहीं है, देख लीजिएगा आप। ST ओवरऑल रैंक अंतिम और EWS, PH, फ्रीडम फाइटर एवं EA के ओवरऑल रैंक 1201 से अंतिम पात्र रैंक तक के पंजीकृत अभ्यर्थी। ST श्रेणी के ओवरऑल रैंक 1201 से अंतिम वर्ष तक रैंक के पंजीकृत अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। तो आप लोग देख लीजिएगा, ये 1201 ओवरऑल 600 से 1200 तक रैंक तक ओवरऑल रैंक तक जाएंगे। और इसमें केवल उप श्रेणी EWS और ये सब आप जाएंगे। तो स्टूडेंट जो इसमें 5 नंबर पे है, इसमें जितने भी उप श्रेणी में सब आते हैं सभी की काउंसलिंग इस डेट को हो जाएगी 19 को। फिर जितने भी सीटें स्टूडेंट बचती हैं काउंसलिंग में, मान लीजिए 1200, ये जितने भी काउंसलिंग 5 नंबर तक हो जाती हैं, अगर सीटें बचती हैं तो माप अप राउंड होता है और माप अप राउंड की अलग से डेट आएगी और माप अप राउंड उस डेट को होगा। तो माप अप राउंड में ये समझिए 1700-1600 रैंक तक कुछ स्टूडेंट को सीटें जो डिप्लोमा कोर्स की खाली रहती हैं वो मिल जाती हैं। तो माप अप राउंड तो जब डेट आएगी तब उसका काउंसलिंग होगा, तब आपको कंफर्म बताएंगे। ST स्टूडेंट अनुसूचित जनजाति EWS का वो होता है कि आर्थिक रूप से कमजोर, PH दिव्यांग, फ्रीडम फाइटर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, या EA भूतपूर्व सैनिक के पुत्र या पुत्री। तो ये आप लोग को अंतिम ये महत्वपूर्ण निर्देश कुछ दिए गए हैं, आप लोग ये तो एकदम पढ़ के ही आइए। फर्स्ट पे देख लीजिए, काउंसलिंग है तो अलग से कोई सूचना कॉल लेटर डाक द्वारा प्रेषित नहीं की जाएगी। तो आपको कोई कॉल लेटर नहीं जाने वाला है, आपको सिर्फ ऑनलाइन पंजीकृत करा लेने हैं कि मुझे काउंसलिंग कराना है। तो अभी काउंसलिंग डेट स्टार्ट हो गई है 100 फर्स्ट काउंसलिंग के लिए, जो 100 तक होगी। सेकंड देख लीजिए, उपरोक्त दर्शाई गई तिथियों के अनुसार मात्र पंजीकृत अभ्यर्थियों को ही काउंसलिंग है तो आमंत्रित किया जाएगा। जो काउंसलिंग पंजीकरण करा लेंगे उन्हीं की काउंसलिंग होने वाली है। थर्ड पे पंजीकृत अभ्यर्थियों को मेरिट रैंक के क्रम में बुलाया जाएगा तथा अभ्यर्थी को मेरिट रैंक पर उपलब्ध पाठ्यक्रमों में से उसके द्वारा चुनी गई उपलब्ध पाठ्यक्रम की उक्त सीट पर ही आवंटन किया जाएगा। तो ये जो आप जब उसमें रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो वहाँ पे ये सब प्रोसेस होगा, जिसमें आप टिक किए रहेंगे वही सीट आपको काउंसलिंग में मिलने वाली है। फोर्थ पे पंजीकरण होने का तात्पर्य यह नहीं होगा कि उसको प्रवेश दिया जा रहा है। आप ये नहीं कि रजिस्ट्रेशन करा लिए तो आपकी काउंसलिंग हो गई, काउंसलिंग के लिए आप करा रहे हैं रजिस्ट्रेशन ना, काउंसलिंग कराने आपको आना ही पड़ेगा।
नेक्स्ट में देख लीजिए, अभ्यर्थी की मेरिट रैंक पर उसकी अर्हता अनुसार सीट उपलब्ध न होने की दशा में उसे प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो आप काउंसलिंग कराएंगे, फिर आपको सीट जो मिलेगी उसी की दशा में आपको सीट आवंटित किए जाएंगे। तो ये प्रोसेस है। तो स्टूडेंट 5 नंबर पे देख लीजिए आप, आमंत्रित अभ्यर्थी प्रातः 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक पंजीकृत अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों की जांच होगी। तो 10 बजे आप या समझिए यहाँ पे 9 बजे आप आ जाइए, मेडिकल कॉलेज यहाँ पे है। आप मान लीजिए अगर बाहर से आ रहे हैं, ट्रेन के थ्रू आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हो, बस के थ्रू आ रहे हैं, तो आप जहाँ भी आएंगे आप वहाँ से टैक्सी करेंगे और बोल देंगे कि मुझे सैफई मेडिकल कॉलेज आप छोड़ दीजिए। टैक्सी वाले से बोल देंगे, क्या बोलेंगे, हमें सैफई जो है सैफई मेडिकल कॉलेज आप मुझे वहाँ पे ड्रॉप कर दीजिए। जहाँ भी से आप आने वाले हैं सैफई मेडिकल कॉलेज आप ड्रॉप कर देगा। तो ये मेडिकल कॉलेज में ऑडिटोरियम में एक हॉल है, वहीं पे आपकी काउंसलिंग होने वाली है। तो आपको आने में तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कहीं से भी आप आ रहे हैं या बाई बस आएंगे, जहाँ भी आपको बस छोड़ेगी वहीं से आपको टैक्सी मिलेगी। टैक्सी से ये बोलना है कि मुझे सैफई मेडिकल कॉलेज छोड़ना है, वो आसानी से छोड़ देगा। तो ये आपकी उसी दिन देख लीजिए, उसी दिन आपकी काउंसलिंग होगी, उसी दिन आप एडमिशन भी करा सकते हैं और कराना भी है। तो अभ्यर्थी 6 नंबर पे, अभ्यर्थियों को काउंसलिंग है तो अपने समस्त प्रमाण पत्रों को मूल रूप से लाना अनिवार्य है, अन्यथा की दशा में अभ्यर्थी को काउंसलिंग में प्रतिभाग नहीं करने दिया जाएगा। तो काउंसलिंग के लिए आपको सभी दस्तावेज जो हैं आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आने हैं, और काउंसलिंग वो उसी दिन होगी, और आपका एडमिशन भी उसी दिन आप करा सकते हैं, या 1-2 दिन का टाइम भी मिलता है एडमिशन कराने के लिए, बट काउंसलिंग तो उसी दिन होगी। सिक्योरिटी डिपॉजिट रुपया जो 5,000 का डिमांड ड्राफ्ट बनवा कर लाना अनिवार्य है। जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है, आप 5,000 का डिमांड ड्राफ्ट जरूर बैंक से, आप अपने बैंक से बनवा लीजिए जहां आपका खाता हो, या आपका किसी फैमिली मेम्बर का जहां पे आपका खाता होगा, अकाउंट होगा जिस बैंक में, उस बैंक से आपको आसानी से बन जाएगा। 5,000 आप जमा करेंगे, 5,000 का वो डीडी बना के दे देंगे। अभी हम डीडी आपको दिखा देते हैं कि कौन सी डीडी कैसे डीडी बनवानी है। अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थी को काउंसलिंग में प्रतिभाग नहीं करने दिया जाएगा। तो आपको 5,000 की डीडी जरूरी है बनवाना। अब ये कमेंट मत करिएगा कि सर अगर डीडी नहीं बनवाते हैं तो काम हो जाएगा कि नहीं, काम नहीं होगा, ये आप जान लीजिए। काउंसलिंग है तो सिक्योरिटी डिपॉजिट रुपया 5,000 रुपये 5,000 मात्र का डीडी ड्राफ्ट निर्धारित किया जाएगा कि ये किस नाम से बनेगा। तो ये देख लीजिए, यहीं से आपको लिखना है। जब आप वहाँ पे विड्रॉल भरते हैं डीडी बनवाने का, तो यहीं से लिखेंगे फाइनेंस ऑफिसर पैरामेडिकल ACUPMS, यहीं तक आप लिखेंगे, इसी के नाम से आपकी डीडी बन जाएगी। और ये देख लीजिए, अभ्यर्थी द्वारा आवंटन प्राप्त करने व प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर लेने की दशा में यह सिक्योरिटी डिपॉजिट उसके कासन मनी के रूप में समायोजित कर ली जाती है। जब आप कोर्स कंप्लीट करेंगे तो ये 5,000 रुपया वापस हो जाती है, कासन मनी होती है, रिफंडेबल होती है। जिन अभ्यर्थी द्वारा आवंटन प्राप्त करने के पश्चात प्रवेश नहीं लिया जाएगा, उस दशा में उक्त सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त कर ली जाएगी। मान लीजिए आप काउंसलिंग करा लिए, एडमिशन नहीं ले रहे हैं, तो आपको ये डिपॉजिट जो आप 5,000 की है वापस नहीं होगी। वापस कब हो जाती है? यदि अभ्यर्थी को काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन के पश्चात सीट आवंटित नहीं होती है। मान लीजिए आप रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं, 500 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्ज है, और आप काउंसलिंग कराने गए, आपको सीट नहीं मिली, तो आपका 5,000 जो है डिमांड ड्राफ्ट जो होता है वो वापस हो जाता है। अब चलिए आपको डिमांड ड्राफ्ट दिखा देते हैं, कौन सा डिमांड ड्राफ्ट कैसे बनवाना है, आप बनवा सकते हैं। तो ये बैंक ड्राफ्ट ऐसे ही बनी थी, तो आप ये पूरा देख लीजिए कैसे बैंक ड्राफ्ट बना था। फाइनेंस ऑफिसर पैरामेडिकल UPMS के नाम से बना था। यहाँ मेरा नाम है, जो कि मैंने अपना नाम पूरा डिस्क्लोर कर दिया है। और आप ऐसे ये 3 महीने के लिए वैध होती है, ओनली 3 महीने के लिए चलती है, तो आपको तो हो ही जाएगा काम। तो ये आप लोग देख लिए होंगे कि कौन सा बैंक ड्राफ्ट आपका लगने वाला है। तो यही है, तो चलिए